आप वातानुकूलित कक्ष में एयर कंडीशनर चला करके अपने शरीर को बाहर से तो ठंडा कर सकते हो, लेकिन शरीर के अगर आंतरिक ताप की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको अनेक प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति पित्त होती है, पहले से शरीर में गर्मी बढ़ी हुई होती है, तो उनको तो इन समस्याओं का सामना करना ही करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में पाचन खराब रहता है, आपको पित्त बहुत बनता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम आपको रहती है, आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, लालिमा आती है, पैर के तलवों में जलन अनुभव होती है, यूरिन में जलन अनुभव होती है, इस तरीके की अनेक समस्याएं अगर आपको होती हैं जो गर्मी बढ़ने का संकेत देती हैं, वो अगर आपके साथ है तो ये मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें हम पूरे स्वभाव को समझेंगे अपने शरीर के, और गर्मी में हमारा शरीर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इसको भी हम समझेंगे, क्या सावधानियां रखनी है और किन चीजों को ग्रहण करना है। क्रमशः अब हम समझते हैं, बड़े ध्यान से इस पूरे विषय को आप समझना। एक छोटा सा संकेत ये कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ये व्यवस्था है आपके लिए जिसमें कि आपको निरंतर बोध संदेश और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी, तो वहां पर भी आप अवश्य जुड़ें। अब आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। यहां पर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि गर्मी के मौसम में आपकी जठराग्नि मंद होती है। कई लोग सोचते हैं कि गर्मी का मौसम है, ताप बढ़ रहा है बाहर, तो अंदर भी हमारी जो पाचन की शक्ति है उसमें भी ताप बढ़ के जठराग्नि बढ़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो शरीर आपके आंतरिक शरीर के ताप को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का प्रयोग करता है, जिससे शरीर अंदर से एक तरीके से समस्थिति में रह सके, ठंडा रह सके, और उस स्थिति में आपके पाचन की तरफ जो ऊर्जा लगनी थी वो आपके शरीर के संतुलन की तरफ, ताप के संतुलन की तरफ लगती है, और जठराग्नि आपकी इसमें मंद रहती है। इसमें आपको भारी भोजन का प्रयोग नहीं करना है। पहली सावधानी यह है कि भारी भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य भोजन। आप प्रकृति की तरफ भी दृष्टि डालो, प्रकृति में भी इस तरीके के फल और सब्जियां आने लगती हैं। लौकी हो गया, तोरई हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, टिंडा हो गया, इस तरीके की बहुत सारी सब्जी होंगी जो कि बहुत हल्की हैं, लाइट हैं, रस युक्त हैं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक है। ये संकेत है प्रकृति का कि इस समय पर सावधान होकर के इन चीजों का प्रयोग करो और अपनी जठराग्नि को संतुलन में रखो। तो आपको हल्का सुपाच्य आहार लेना है, सही मात्रा में आहार लेना है तो ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस समय पर शरीर में रूखापन बढ़ता है, ड्राइनेस बढ़ती है। आप भी देखना कि स्किन ऐसी हो जाती है कि बहुत सूखी सूखी और बहुत जैसे पतली सी पड़ गई हो त्वचा। तो उस समय पर करना क्या है, आपको स्निग्ध चीजों का प्रयोग करना है। रूखापन है तो अगर तेल युक्त घी वाली चीजों का प्रयोग करोगे तो अच्छा रहेगा। तो देसी गाय का घी इसमें आप प्रतिदिन 2 चम्मच की मात्रा में प्रयोग करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ रखेगा आपके पेट को और जठराग्नि को बढ़ाता है घी, ये भी आप ध्यान रखें, तो ये इसमें उपयोगी रहेगा। तीसरी बात यहां पर है कि इस मौसम में पित्त बढ़ता है, और पित्त शरीर से निकलेगा कैसे, उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है यूरिन के माध्यम से। और यूरिन तब आपका ज्यादा बनेगा और बाहर निकलेगा जब आप पानी अच्छी मात्रा में पियोगे। आपने भी देखा होगा, एक दिन ठीक तरीके से पानी नहीं पिया तो यूरिन का कलर आपके पीला पड़ जाता है और जलन भी थोड़ी अनुभव हो सकती है। वहीं पानी ठीक से पी रहे हो तो बिल्कुल सामान्य अनुभव होगा, अच्छा अनुभव होगा। तो इसमें आपको हाइड्रेट रहना है, जिससे कि ज्यादा जो बढ़ा हुआ पित्त है, गर्मी है शरीर की, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती रहे। इस बात का तो अनिवार्य रूप से ध्यान रखना ही होगा, और ये एक आदत ही आपको बड़ी समस्याओं से बचाएगी इस मौसम में। इससे आगे कई लोगों को नाशिका से खून आने की समस्या बनती है, नक्सीर की समस्या गर्मी के कारण बनती है, तो उनके लिए नशे का प्रयोग बहुत अच्छा काम करेगा। दोनों नाशिकाओं में 4-4 बूंदें सोने से पहले देसी गाय के घी की वो डालते हैं तो बहुत अच्छा है। यूं तो बादाम रोगन भी डाला जा सकता है, वो भी अच्छा रहेगा, या अणु तेल भी डाला जाता है, लेकिन इस समय पर पित्त का शमन करने के लिए घी सर्वोत्तम है, तो घी का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, घी का प्रयोग गाय के का ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। एक प्रश्न ये मिलता है कि इस समय पर अगर हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं, बादाम वगैरह, तो वो हमें गर्मी करती हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो, रात्रि में उन सारी चीजों को भिगा दिया करो। अंजीर हो गया, आपका बादाम हो गया, अखरोट आदि हो गया, रात्रि में भिगा दो इनको और सुबह इनका छिलका उतार लो बादाम का, और तब इनको प्रयोग करो।
तब क्या होगा कि जो पानी है ना, इनके गर्मी के स्वभाव को सोख लेगा, पित्त के स्वभाव को इनके सोख लेगा और इनको मृदु बना देगा। ऐसा नहीं कि इनकी प्रकृति ठंडी हो जाएगी, लेकिन सामान्य हो जाएगी, यानी गर्म ये नहीं रहेंगे, गर्मी नहीं बढ़ाएंगे शरीर में। तो इस तरीके से रात भर भिगा करके आप तब गर्म चीजों का प्रयोग करते हो इनका, तो ये बिल्कुल सामान्य रहेगा आपके लिए और कोई आपको असुविधा इससे नहीं होगी। अब आप यहां पर समझो, मैं आपको एक ड्रिंक बता देता हूं जो आपको इस समय पर निरंतर प्रयोग करनी है। 1-2 दिन छोड़ करके प्रयोग कर लोगे तो भी ठीक है। आपको पानी लेना है, पानी में बाजार से आसानी से आपको सत्तू पाउडर मिल जाएगा, वो आपको इस पानी में डाल लेना है। इसको मीठा करने के लिए या तो मिश्री का प्रयोग करो या फिर आधी मिश्री और उसमें 1 चम्मच गुलकंद, एक तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों का मुरब्बा आप कह लें, उसको आप इसमें डाल दो। फिर इसमें छोटी इलायची का पाउडर 2 चुटकी भर के इसमें आप डाल दो और अंत में इसमें आपको गोंद कतीरा डालना है, जो कि स्वभाव में बहुत ही ठंडा होता है और अमृत का काम करेगा इस गर्मी के मौसम में। इस गोंद कतीरे में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो पेट को भी अच्छा रखेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी ठीक करने वाला होता है। इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बेहतर रखता है, नींद को आपकी बेहतर करता है और भी इसमें बहुत सारे तत्व और गुण होते हैं। तो गोंद कतीरा इसमें डाल लेना है आपको। इस ड्रिंक को तैयार करके इसको आप ग्रहण करते हैं तो ये इस गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा काम करेगी आपके लिए और ये आप निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। गोंद कतीरा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाजार से भी मिल जाएगा। एक तरीके से गोंद होता है, रात्रि में थोड़ा सा भिगाएंगे तो सुबह तक फूल करके काफी मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे आपकी सुविधा के लिए। तो ये ड्रिंक आप प्रयोग करो, इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अब अंत में मैं आपको 2 प्रयोग और बता रहा हूं। इस समय पर कई लोगों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत आना, नींद ना आना, इंसोम्निया की समस्या, इस तरीके की स्थितियां भी रहती हैं। इसके लिए क्या करना है, रात्रि में सोने से पहले आधा बाल्टी पानी ले लो, उस पानी में अपने पैरों को डुबा करके रखना है। पानी ठंडा होना चाहिए। अब इसमें पैरों को आप डुबा करके रखो लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद पैरों को पोंछ करके नारियल के तेल की मालिश पैरों के तलवों में अच्छे से करो। ये पादाभ्यंग का अभ्यास है, ये आपकी नींद को बेहतर करेगा, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा, क्रोध के स्वभाव को, इरिटेशन वाले स्वभाव को ये समाप्त करेगा और आपके शरीर में वात पित्त का संतुलन करने वाला होता है। बड़ा अच्छा अभ्यास है, ये भी आपको नियमित रूप से इस गर्मी के मौसम में करना है। और अंत में मैं कहूंगा कि आपको अपनी चंद्र नाड़ी का प्रयोग करना है, यानी आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये आपकी चंद्र नाड़ी है, इसका प्रयोग करना है। कब करना है, सुबह जब आप अपना योग अभ्यास करते हैं या उठ करके शौचादि से निवृत्त हो गए तो थोड़ी देर तक कहीं पर भी बैठ जाएं और अपनी दाईं नासिका को बंद कर लें। दाईं नासिका को बंद किया और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया आपने और फिर आपने राइट से एक्सहेल कर दिया। तो इस तरीके से हर बार लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल किया आपने और ये आप लगभग 5 मिनट तक करें। और फिर इसके बाद 5 से 10 मिनट का अभ्यास, दाईं नासिका को बंद कर लें, लेफ्ट से ही इनहेल करें और लेफ्ट से ही एक्सहेल करें। लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सहेल। इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। इसको और धीमा करें, धीमा 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 अभ्यास इसका आप करेंगे आंखें बंद करके, रिलैक्स होकर के, तो ये भी आपके शरीर में ठंडक वाले प्रभाव को बढ़ाएगा। ये चंद्रभेदी का अभ्यास भी बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से ये हमारे सारे बिंदु हुए। इतना जो ध्यान रखेगा इस गर्मी के मौसम में और जिसको अपने शरीर की इतनी समझ होगी, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसे किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। अंतिम बिंदु ये और कह देता हूं कि बाहर की चीजों से बचना, क्योंकि इस समय पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और बढ़ते हैं और हाइजीन की स्थिति बाहर, आपको पता ही है कि क्या शुचिता बाहर रखी जाती है आहार में। तो इतना अगर किया तो सब ठीक रहेगा और आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से भी और बेहतर होता चला जाएगा। तो अपेक्षा है कि इस मौसम के अनुसार ये मार्गदर्शन आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको बड़ा इससे लाभ मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और आपके भविष्य में, भावी जीवन के लिए ईश्वर से हम प्रार्थनाएं करते हैं। आज के लिए इतना ही। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।